हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ की खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों को देखेंगे विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में 4 चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मोदी और योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। बनारस में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का रोड शो भी हुआ। मुख्यमंत्री की सभा और प्रियंका गांधी के रोड शो में काफी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। मिर्जापुर के चुनाव में आम सभा को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश ने कहा कि यहां पर 7 बार से एक ही परिवार का कब्जा रहा है, लेकिन यहां सड़कों की हालत, कॉलेज की हालत काफी खस्ता है। विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने यहां के लोगों को ठगा है। यही वजह है कि यहां के लोग बीजेपी से नाराज है। इन्होंने महिलाओं के लिए 40% आरक्षण की बात कही थी। हमने सीमा पटेल को प्रत्याशी बनाया है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। इसके बाद उन्होंने वाराणसी कैंट विधानसभा में पीएन इंटर कॉलेज मैदान रामनगर में जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी कैंट में बुरा हाल है। प्रधानमंत्री पिछले कुछ दिनों से बनारस और गोरखपुर में डेरा जमाए हुए। उनको एहसास हो गया है कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सफाया हो रहा है। कांग्रेस जो करती है वो करती है। हम कोई जुमलेबाज नहीं हैं जो आपको जुमला सुना दें और ऐसी ऐसी बात कर दें जो हो नहीं सकता। आज तक के प्रधानमंत्री जी विदेश से काला धन ला के सबके खाते में 15-15 लाख रुपए जमा करने की बात कही थी। मैं नहीं समझता चुनाव में किसी को 15 लाख या 15 रुपया मिला होगा। तो आपको बता दें कि लगातार सीएम भूपेश बघेल केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। प्रदेश की योजनाओं को तो बता ही रहे हैं, साथ ही जो असफलताएं हैं सरकार की उसे भी लोगों को बता रहे हैं, गिना रहे हैं। लगातार ताबड़तोड़ प्रचार अभियान सीएम भूपेश का जारी है। वाराणसी से हमारे सहयोगी इस वक्त राजेश मिश्रा सीधे इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। जिस तरीके से तेवर हैं सीएम भूपेश बघेल के, राजेश, लगता है आज भी ताबड़तोड़ सभाएं हुई हैं, 4 सभाओं को उन्होंने संबोधित किया। अगर पूरे सार देखा जाए, लब्बो लुआब देखा जाए इन सभाओं का, तो क्या कुछ निकल कर आया है? देखिए, अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां उत्तर प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष को जिताने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। लगातार उनकी सभाएं हो रही है, रोड शो हो रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, मीटिंग ले रहे हैं, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने में लगे हुए हैं। और आज इसी क्रम में उन्होंने मिर्जापुर के चुनार में एक जनसभा ली, उसके बाद वाराणसी और वाराणसी कैंट में 3 सभाएं ली और लगातार बैठकों का दौर उनका जारी है। उन्होंने मिर्जापुर के चुनार जो विधानसभा है वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष पे चुनाव सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार केवल जुमलेबाजी करती है, प्रधानमंत्री केवल जुमलेबाजी करते हैं और यही वजह है कि उनके जो लोकसभा क्षेत्र है वाराणसी में विकास का बुरा हाल है, सड़कें खस्ता है, कॉलेज की स्थिति वो है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की जनता का मोह जो है भारतीय जनता पार्टी से भंग हो चुका है और यही वजह है इसको पूरा भांप चुके हैं मोदी जी और योगी जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो भांप चुके हैं और यही वजह है कि पिछले एक सप्ताह से, पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस और गोरखपुर में डेरा जमाए हुए हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ा तंज कसते हुए कहा कि हम ऐसी कोई बात भी, यानी कांग्रेस ऐसी कोई बात भी नहीं करती है जो कभी नहीं कर सकती, जो कर सकती है उसी बात का वो कहती है, वादा करती है।
वहीं इसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अपने बनारस विधान लोकसभा क्षेत्र में ही जुमलेबाजी करते हैं, जो बातें वो करते हैं वो कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। इस तरह से कई मुद्दों पर, जैसे नोटबंदी का भी जिक्र उन्होंने कहा कि 15-15 लाख रुपए आएंगे, कहा था वो बिल्कुल नहीं हुआ। काला धन वापस लाने पर, नोटबंदी करने पर, काला धन वापस लाने पर स्थिति सुधर जाएगी और आतंकवाद खत्म हो जाएगा, वो नहीं हुआ। इस तरह की बहुत सारी बातों पर घेरने की भाजपा को और मोदी सरकार को कोशिश की, और साथ ही साथ अपने पूरे चुनावी जो सभाएं जहां पर हुई उन सभी सभाओं में छत्तीसगढ़ मॉडल का जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के किसान, उत्तर प्रदेश के मजदूर जो छुट्टा जानवर है उससे काफी परेशान है, और इससे निपटने के लिए छत्तीसगढ़ में एक योजना शुरू की, गौठान योजना। उसी तरह की योजना अगर कांग्रेस आती है, कांग्रेस समर्थित सरकार आती है, तो उस तरह की योजना यहां पर शुरू करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ की योजना की केंद्र के जो प्रतिनिधिमंडल आते हैं वो भी तारीफ करते हैं, और प्रधानमंत्री को भी अपने जो चुनाव के दौरान इसी तरह की योजना शुरू करने को कहा। तो कुल मिलाकर पूरा केंद्र ये था कि भारतीय जनता पार्टी जो जुमलेबाजी कर रही है, अपना कोई कमिटमेंट पूरा नहीं कर रही है, इसलिए उत्तर प्रदेश में बदलाव के आसार नजर आ रहे हैं। इस तरह चुनावी सभा में भूपेश बघेल ने संबोधित किया, और एक उत्साह आज देखा गया है बनारस और आसपास के क्षेत्र में जहां पे उनकी सभाएं हुई। और इसके साथ साथ कांग्रेस की जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, नेता हैं प्रियंका गांधी, उनका भी यहां पर रोड शो हुआ। तो इसको लेकर आज बनारस और आसपास के क्षेत्रों में कांग्रेस के प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल नजर आया। बिल्कुल, और जिस तरीके से प्रदेश में सरकार बनी, जिसके बाद लगातार सीएम भूपेश के हौसले बुलंद है और जो जिम्मेदारी मिली है उसे वो बखूबी निभा रहे हैं, और जो उनकी सभाएं हैं उनमें साफ तौर पर ये तेवर भी नजर आता है। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका। बढ़ते आगे, नई कार्यकारिणी गठन के बाद प्रदेश कांग्रेस किसान मोर्चा की पहली बैठक हो रही। रायपुर के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में चल रही इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष समेत कार्यकारिणी के तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं। बैठक शुरू होने के साथ ही सबसे पहले रिकॉर्ड धान खरीदी के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार व्यक्त किया गया। किसान मोर्चा ने आने वाले समय में प्रदेश के 97 लाख किसानों की तरफ से भव्य स्वागत करने का भी ऐलान किया। इसकी तारीख जल्द तय की जाएगी। उर्वरक के दाम बढ़ाए जाने के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया। इसके अलावा एक नई पहल करते हुए किसान मोर्चा के तमाम पदाधिकारियों और सदस्यों ने अब हरे भरे पेड़ नहीं काटने का संकल्प लिया है। आज बैठक में सभी ने शपथ लिया कि जरूरत पड़ने पर गोठान में गोबर से बने काष्ठ का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हरे पेड़ नहीं काटेंगे। प्रदेश में जारी डिजिटल मेंबरशिप को लेकर भी किसान मोर्चा को लक्ष्य दिया गया है। उसे 31 मार्च तक 50,000 सदस्य बनाने का टारगेट दिया गया है। मुख्यमंत्री जी से समय लेकर 97 लाख किसानों द्वारा ऐतिहासिक स्वागत करने की तैयारी चल रहा है। इसी संबंध में बैठक हुआ है कि हमारी किसान कांग्रेस के साथी लोग जो हरा भरा पेड़ न काट के हमारी जो गौठानों में निर्मित गौ काष्ठ से कोल की दहन करने के सभी लोग शपथ लिए हैं। नवा रायपुर के एनआरडीए ऑफिस में पिछले 60 दिनों से धरने पर बैठे किसान मंत्रालय घेराव करने के लिए निकले। हालांकि कुछ ही देर बाद किसानों को पुलिस ने रोक लिया। किसानों का कहना है कि सरकार ने जो बातें मानी हैं उसमें शर्त जोड़ी गई हैं, साथ ही उनकी मुख्य मांग पर अब तक विचार नहीं किया गया है। इसलिए उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से मंत्रालय तक पैदल मार्च करके मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया। पुलिस की ओर से रोके जाने पर किसानों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर पूर्ण रूप से सरकार निर्णय नहीं लेती वो पीछे नहीं हटेंगे। जो आदेश जारी किए उसमें भी ये लोग कंडीशन रखे हुए हैं। जैसा विलेज डेवलपमेंट का जहां प्लान ग्राम पंचायतों में हो गया है उसको अपन जो है 1200 स्क्वायर फीट देंगे, वो कंडीशन रखा हुआ है। तो हमारा सरकार से यही निवेदन है वो कंडीशन हटा दे। रायपुर में महापौर, विधायक और पार्षदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने रायपुर रेल मंडल के डीआरएम से मुलाकात की और रेलवे लाइन के किनारे बसी झुग्गी बस्तियों के अतिक्रमण हटाने के काम को मार्च महीने तक रोकने की मांग की। दरअसल वर्तमान में बच्चों के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं और अतिक्रमण विरोध कार्रवाई से राजधानी के 4 वार्डों के करीब 250 परिवार प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए जनप्रतिनिधियों की मांग है कि बोर्ड के परीक्षा एग्जाम खत्म हो जाने के बाद रेलवे प्रतिक्रमण पर कार्रवाई करे। माननीयों की मांग पर डीआरएम ने भी सहमति जताई है। मामले में जनप्रतिनिधियों ने कहा कि इन झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों के विस्थापन के लिए नगर निगम और राज्य सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त और लगेगा।
तो छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना है, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।